आदरणीय अतिथिगण, ग्राम से पधारे हुए समस्त अभिभावक, टीचर्स और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम स्वतंत्रता दिवस का ये पर्व मनाने के लिए यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। मैं अपने कुछ विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी कि हम दुश्मन की जान को अपनी जान कहते हैं, हम दुश्मन की जान को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में दिखाई दे उसे खामोशी, जो दुनिया में दिखाई दे उसे खामोशी, जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है, जो ये दीवार का सुराग है साहब, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आज़ादी, आज़ादी का मतलब सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने कभी गुलामी झेली हो। यूँ तो आज़ादी की लौ सन 1857 को ही जल चुकी थी, जो आगे चलकर वर्ष 1947 को हमें आज़ादी दिलाई। मैं प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फंदे में फंस चुके थे, जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस चुके थे, तो मेरा रंग दे बसंती चोला की एकमात्र आवाज से ही टोलों के टोले उमड़ आते थे और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला तूफान है, वो अंग्रेजी शासकों की जड़ें हिला दिया करता था, वो अंग्रेजी शासकों की जड़ें हिला दिया करता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, यहाँ तक कि फांसी पर चढ़ जाते थे। मगर आज देश मरने को नहीं कहता, देश मिटने को नहीं कहता, देश फांसी पर चढ़ने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में असली देशभक्त वही है जो पूरी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से अपने कार्य को संपूर्ण करे। 1948 के बाद हुए विभिन्न युद्धों और 2025 के युद्ध के बाद महिलाओं की स्थिति ये हो जाए कि प्यार का भरपूर साया गया, प्यार का भरपूर साया गया, मांग का सिंदूर गया, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ कि हमें पता ही नहीं चला, हमारे पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। आपका तो एक आदमी गया है, आपका तो एक आदमी गया है, लेकिन हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई, हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई। फिर भी ऐसे हालातों के दौरान भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेजते हुए कहती है कि माँ ने खत लिखा बड़े चाव से, माँ ने खत लिखा बड़े चाव से कि पुत्र मेरे तुम घबराने जाना, पुत्र मेरे तुम घबराने जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंगों से रंगना ही देशभक्ति है, और मैं ये भी नहीं मानती कि साल में हाथों में 2 बार तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है। अगर आप ऐसा मानते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर खड़ा वो बच्चा जो ट्रैफिक की छांव में धूप के अंदर अपने हाथों में तिरंगा लेकर बेचता है, क्या उसकी देशभक्ति नहीं है? क्या वो उसे अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं है? हम आज भी ऐसे समाज में जीते हैं जहां लड़कों से बात करता देख भाई ये सोचता है कि कहीं लोग जिहाद में ना फंस जाए। मेरी बहना, मैं आपको बताना चाहूंगी कि महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी दुनिया के 177 देशों में से 128वें नंबर पे आते हैं। वहीं वर्तमान दौर का युवा जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने जो देश है उसकी आशाओं को बांधे रखने की, वो 4x4 की एक छोटी सी स्क्रीन तक ही सिमट कर रह गया है। ऐसी ही हालत है वो मजदूरों की है कि मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर आप दान देने के इतने ही इच्छुक है तो रक्तदान दीजिए या मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए व्यक्ति को जीवन दान दीजिए। और यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब महिलाओं की पूजा नहीं की जाएगी, बल्कि उनका है ना आदर और सम्मान किया जाएगा। स्वच्छता अभियान में केवल सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक व्यक्ति इसमें सहयोग करेगा। और एक बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं अपितु शिक्षा के
सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। मैं सैल्यूट करना चाहूंगी देश के उन नौजवानों को जो हमारी सुरक्षा के लिए सरहद पर तैनात खड़े रहते हैं, उन पुलिस प्रशासकों को और देश के हर उस व्यक्ति को जो अपनी पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से अपना कार्य करता है। मैं अपने वीर जवानों को संबोधित करते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि कौन भूलेगा वो वीर अमर जवान, कौन भूलेगा वो वीर अमर जवान जिसने कर दी इस देश पर कुर्बान अपनी जान, जिसने कर दी इस देश पर कुर्बान अपनी जान। हाथों में बंदूक और माथे पर बांधा उसने जो कफन, हाथों में बंदूक और माथे पर बांधा जो उसने कफन, वो भूल ही गया कि उसका भी वो भी रखता है एक मन, वो भूल ही गया कि वो भी रखता है एक मन। उसने मन ही मन बस ये ठाना, उसने मन ही मन बस ये ठाना कि इस मातृभूमि की शान ही है अब बढ़ाना, इस मातृभूमि की शान ही है अब बढ़ाना। हमारी रक्षा के लिए लिया था उसने जो प्रण, हमारी रक्षा के लिए लिया था उसने जो प्रण, आज वो कैसे छोड़ दे, आज वो कैसे छोड़ दे युद्ध भूमि का रण। जब तिरंगे में लिपटा उसका अमृत शरीर आएगा, जब तिरंगे में लिपटा उसका अमृत शरीर आएगा, वो दिवंगत नहीं वीर अमर जवान कहलाएगा, वीर अमर जवान कहलाएगा। धन्यवाद।